हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल, आप लोगों का अपना परिवार ऑनलाइन टीचिंग इंडिया प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो ये जो है तीसरा होगा। वैसे कैंडिडेट जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि झारखंड जीके का जो वेटेज होता है झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यही जो है आपको मेरिट देता है, जॉब देगा, नौकरी देगा। तो पहला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट इसमें भी मॉक टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर खास का जो है पहला नागवंशी शासक कौन था, उसका नाम आपको बताना है, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। भीमकर्ण, यशकर्ण, जयकर्ण या फिर हरिकर्ण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भीमकर्ण। याद रखेंगे, भीमकर्ण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक भीमकर्ण जो था वह पहला शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो है कथन दिए गए हैं और सही कथन आपको बताना है। तो चलिए वन बाय वन सारे कथन को पढ़ते हैं और सही कथन को हम लोग टिक आउट करते हैं। पहला क्या है, पहला है संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को मांझी परगनेत शासन व्यवस्था कहते हैं। ये बात जो है बिल्कुल सही कही गई है कि संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन जो व्यवस्था है उसको मांझी परगनेत शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि झारखंड में अलग अलग जनजातियां निवास करती है और हर जनजातियां जो होती है उसकी एक अपनी शासन व्यवस्था होती थी। तो संथाल जनजाति के जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसको मांझी परगनेत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, करमाली जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। करमाली जनजाति का जो पंचायत होता है और उसका प्रधान जो होता है वो मालिक कहलाता है। हाँ, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तीसरा जो है ये भी कथन बिल्कुल सही है। हो जनजाति जो है, हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो फाइनली इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन में, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको जो है स्टार मार्क लगा लेंगे, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, इथेनोलॉजी ऑफ बंगाल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एच रिजले, ईटी डाल्टन, शरद चंद्र राय, विलियम हंटर। तो इथेनोलॉजी ऑफ बंगाल जो है ये जो किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है ईटी डाल्टन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। इथेनोलॉजी ऑफ बंगाल जो है ये ईटी डाल्टन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है देख सकते हैं, किस मुगल शासक ने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को बाघ से नोचवाकर मार डाला था। इतना भयंकर जो है सजा दिया गया था। तो वो मुगल शासक को आपको नाम बताना है जिसने चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक को जो है बाघ से नोचवा करके मार दिया था। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, जहांगीर, है ना। मुगल शासक जहांगीर जो था चंपारण लूटने के जुर्म में चेरो शासक सहबल राय को बाघ से नोचवाकर मार डाला था। चेरो शासक जो यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो चेरो शासक को किसको मारा था, तो चेरो शासक के जो सहबल राय थे उसको बाघ से नोचवा दिया था। सहबल, ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा चेरो शासक, तो चेरो शासक को किसको मारा था, तो सहबल, याद रखेंगे, सहबल राय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेलसीगंज के निकट तरहसी में किस किले का अवशेष मिलता है।
किले से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो लहसीगंज जो है उसके सामने में किस किले का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी मनगढ़िया। ऑप्शन नंबर सी मनगढ़िया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लहसीगंज के निकट जो है तरहसी में मनगढ़िया किला का अवशेष मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट को बंगाल काउंसिल ने कब पारित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लेंगे। ये जो है एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट जो है उसको बंगाल काउंसिल ने कब पारित किया था? तो 26 जुलाई 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट को बंगाल काउंसिल ने पारित किया था। कब किया था? तो याद रखेंगे 26 जुलाई 1869 को। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो फाइनली ऑप्शन बी ही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 जुलाई 1869 को छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट को बंगाल काउंसिल ने पारित किया था। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है? सेवा को ध्यान में रखकर छोटा नागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन का क्या कहा जाता था? गुरुल बिरित, कुश बिरित, कुश खेतरात, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सेवा को ध्यान में रखकर जो है छोटा नागपुर राजा द्वारा दिए गए जमीन को क्या कहा जाता था? गुरुल बिरित भी कहा जाता था, कुश बिरित भी और कुश खेरात भी कहा जाता था, यानी तीनों नाम से जाना जाता था। जो सेवा करता था तो सेवा के बदले में छोटा नागपुर के जो राजा थे उसको सेवा के बदले में एक जमीन का टुकड़ा देते थे, उसको गुरुल बिरित, कुश बिरित और कुश खेरात के नाम से भी जाना जाता था। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है दिए गए सभी ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन है? डाल्टन ने अहिरी पिपरी का संबंध किस जनजाति से माना है? तो डाल्टन ने अहिरी पिपरी का संबंध जो है संथाल जनजाति से माना है। और हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये जो है झारखंड में मुख्य रूप से संथाल परगना परमंडल में निवास करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल। डाल्टन ने अहिरी पिपरी का संबंध जो है संथाल जनजाति से माना है और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 9, समय पर कर ना देने के कारण अंग्रेज सरकार ने सेल लॉ का लाभ उठाते हुए पंचायत राज की जमींदारी बेच दी। तो किसे बेचा था? समय पर जो है टैक्स नहीं दिया जाता था जिसके कारण अंग्रेज सरकार जो था सेल लॉ का लाभ उठाते हुए पंचायत राज की जमींदारी जो थी उसको बेच दी थी। तो किसे बेची थी? पीताम्बर मित्रा, हल्दर मित्रा, नीलांबर मित्रा या फिर गोविंद सेन। तो राइट आंसर होगा इसका नीलांबर मित्रा, ऑप्शन नंबर सी नीलांबर मित्रा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा जा रहा है? किनसे पराजित होकर यानी किनसे हारकर उरांव को रोहतासगढ़ छोड़ने पर विवश होना पड़ा था? तुर्कों से, मुगलों से या फिर अफगानों से? ऑप्शन नंबर डी लोधी से। तो तुर्कों से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तुर्कों से पराजित होकर यानी हार कर उरांव जनजाति जो थे उरांवों को रोहतासगढ़ छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, विवश होना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन दी छोटा नागपुर डिवीजन का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जो है आप स्टार मार्क लगा लेंगे। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन दी छोटा नागपुर डिवीजन का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष हुआ था? आपको जो है ईयर बताना है, कोई कौन सा साल में हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1890, 1885 और 1895। तो 1896 है, इसी वर्ष जो है प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है इन द छोटा नागपुर डिवीजन, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था और कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। ये भी बात आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए में से कौन रैयती जमीन का प्रकार विशेषता छोटा नागपुर में है? भुयारी, राजहंस या राजहंस, मझिया या फिर उपयुक्त में से सभी।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रैयती ज़मीन जो है छोटा नागपुर में भूइंहरी ज़मीन जो होती है उसको भी रैयती ज़मीन होती है। राजहंस ये भी जो है रैयती ज़मीन होती है। मंझिया ये भी रैयती ज़मीन होती है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी जो होगा, छोटा नागपुर में इन सारी क्षेत्रों में जो है ये सारी जो ज़मीन के किस्में ये सारे जो है रैयती ज़मीन के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है, जून जुलाई 1789 जून जुलाई 1789 ईस्वी में तमाड़ के मानकी मुंडाओं का भयानक विद्रोह हुआ था। इसे कौन अंग्रेज शासक ने शांत किया था? स्टार मार्क, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून जुलाई 1799 ईस्वी में जो है तमाड़ के मानकी मुंडाओं का भयानक एक विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह को जो है, इस लड़ाई को अंग्रेजी शासक के द्वारा शांत किया गया था। तो कौन सा अंग्रेजी शासक के द्वारा शांत किया गया था इस विद्रोह को, उसका नाम बताना है। तो कैप्टन कैमेक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कैमेक के द्वारा जो है तमाड़ के मानकी मुंडाओं का जो भयानक विद्रोह हुआ था उसको शांत किया गया था कैप्टन कैमेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना की जो शुरुआत है 2020 में किया गया था और ये कोरोना काल में किया गया था, क्योंकि कोरोना के संकट परिस्थिति में जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे उसको सहायता प्रदान करना ही जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये भी बात जो है आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना की जो शुरुआत हुई थी कोरोना काल में हुई थी 2020 में, ताकि कोरोना की वजह से जो भी प्रभावित लोग थे जिसकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी वैसे लोगों को मदद पहुंचाना मेन उद्देश्य था। तो बताइए जो है इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अभी बताया कि कोरोना काल में जो है 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उसको हेल्प हो सके सरकार की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय जो है वो है आपका राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में। याद रखेंगे, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है? लोहरदगा में है और ये झारखंड राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस छोटा नागपुर विद्रोही की चर्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़े जोरों से की और ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा था? तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बिरसा मुंडा छोटा नागपुर विद्रोही की चर्चा लेजिस्लेटिव काउंसिल में बड़े जोरों से की थी और ब्रिटिश सरकार जो था उसका ध्यान जो है खींचने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 17, लॉकडाउन ऑफ लैप्स को हटाते हुए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय राजाओं के अधिकारों की रक्षा की घोषणा कब की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटाते हुए महारानी विक्टोरिया जो थी भारतीय राजाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक घोषणा करती है और ये घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को एक घोषणा की जाती है जिसमें भारतीय राजाओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर में प्रथम भू सर्वेक्षण का कार्य 1860 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वे से संबंधित है। छोटा नागपुर में जो है प्रथम भू सर्वेक्षण का काम किया गया था और ये 1860 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा नागपुर में जो है प्रथम भू सर्वेक्षण का काम किया गया था तो ये कौन सा वर्ष किया गया था? तो 1860 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है लाल लोकनाथ साहदे जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी लाल लोकनाथ साहदे जी के द्वारा जो है छोटा नागपुर में प्रथम भू सर्वेक्षण का कार्य 1860 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा एवं उससे संबंधित विद्रोहियों का वकालत
कलकत्ता में कौन करता था? जैकब, रॉबिन्स, हॉगन या फिर सुकुमार सेन? तो जैकब के द्वारा किया जाता था। बिरसा मुंडा और उसके जो विद्रोही साथी थे, उसकी जो वकालत करते थे, उसकी तरफ से जो लड़ने का काम करते थे कोलकाता में, वो जो है जैकब के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को छोटा नागपुर आने में मदद की थी? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा हैरिंगटन। हैरिंगटन जो था एक ब्रिटिश कमिश्नर था जो पहली बार ईसाई मिशनरियों को छोटा नागपुर आने में हेल्प किया था, मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर ने 14 नवंबर 1907 को किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है डबल स्टार मार्क कर लेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर थे जिसका नाम सर एंड फ्रेजर था, उसने 14 नवंबर 1907 ईस्वी को रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था। तो किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किए थे? धनबाद कोलकाता, पुरुलिया रांची, रांची से लोहरदगा या फिर टाटा खड़गपुर? तो पुरुलिया से रांची रेलवे लाइन जो था, इसका उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर एंड फ्रेजर के द्वारा 14 नवंबर 1907 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की राजधानी रांची का पुराना नाम क्या है? तो झारखंड की राजधानी जो है, जिसका अभी वर्तमान समय में रांची के नाम से जाना जाता है, झारखंड की जो राजधानी है वर्तमान समय में रांची है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? रांची को जो है पहले पुराना किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है पहले किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की जो राजधानी रांची है उसका पहले किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी ने बिहार विधानसभा की 1952 की चुनाव में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ये भी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जयपाल सिंह की जो झारखंड पार्टी थी उसने बिहार विधानसभा की चुनाव कब की बात की जा रही है? 1952 में। तो 1952 में जो है बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ती है और वो कितनी सीटों पर विजय प्राप्त किए थे? तो राइट आंसर होगा 33 सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। जयपाल सिंह की जो झारखंड पार्टी थी, बिहार विधानसभा की चुनाव जो हुआ था 1952 में, उसमें टोटल 33 सीटों के साथ विजय प्राप्त किए थे। और इसका जो छाप था मुर्गा छाप था, मुर्गा छाप। क्वेश्चन नंबर 24, होल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था? होल पार्टी जो है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा होल झारखंड पार्टी की गठन की गई थी। और ये कब किया गया था? याद रखेंगे, ये जो है आपका 1968 में किया गया था, 1968 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनी की ओर से खरीफ फसल के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा? तो ये जो है 2% इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को जो है बीमा कंपनी की ओर से खरीफ फसल के लिए जो है 2% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, देख सकते हैं स्क्रीन में। ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया था? तो लोहरदगा जिला का नाम जो है बदलकर रांची जिला किस वर्ष किया गया था? ये जो है ब्रिटिश शासन काल के दौरान किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर सी, 1899। ब्रिटिश शासन काल यानी 1899 के काल में लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, नागवंशी राजा
दुर्जन साल को 6,000 रुपये सालाना कर बंदोबस्त किया गया था, किसके द्वारा? ये जेपीएससी में जो है कई बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। नागवंशी राजा दुर्जन साल जो है उसको 6,000 रुपये का सालाना कर देना पड़ता था, तो वो किसके द्वारा किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, या फिर महारानी विक्टोरिया, औरंगजेब, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर? तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। नागवंशी राजा दुर्जन साल जो था उसको 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। फिर बाद में जहांगीर ने उसे राज के पट्टा के रूप में 6,000 रुपये सालाना कर दे दिया और उसे शाही की जो है पदवी प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है? इंटरमीडिएट की पढ़ाई रांची कमिश्नरी में सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो सबसे पहले जो आरंभ हुई थी वो जिला स्कूल रांची में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जिला स्कूल रांची में जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है रांची कमिश्नरी में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेत्रहाट से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय जो है नेत्रहाट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1954 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए 1954 में जो है किया गया है, याद रखेंगे। और कब? 15 नवंबर, ये भी डेट पूरा आप याद रखेंगे, 15 नवंबर 1954 को। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की जो स्थापना है 15 नवंबर 1954 ईस्वी को किया गया। और किसके द्वारा किया गया ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं किसके द्वारा किया गया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है। चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 1954 को किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन असंगत है? असंगत यानी कौन सा गलत है? तो सारे ऑप्शंस को पढ़िए और गलत जो है उसको टिक आउट कीजिए। सेवक अधिकार अधिनियम 2011, ये बात तो सही है, सेवक अधिकार अधिनियम 2011 में लाया गया। झारखंड सीएमआर नीति 2020, झारखंड सीएमआर नीति जो है ये 2020 में लाया गया। झारखंड खेल नीति 2020, ये भी जो है सही है। झारखंड औद्योगिक पार्क 2010, ये जो है अपने आप में गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? तीनों जो है ऊपर के सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति जो है 2015 में लाया गया है, तो 2010 में जो है नहीं लाया गया है, जबकि कब लाया गया? 2015 में। याद रखेंगे, झारखंड औद्योगिक नीति जो है पार्क, इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया है। तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति के तहत जो है सरकार वस्तु और सेवाओं को आधारभूत संरचना और बाजार विकसित करना चाहती है, इसीलिए जो है इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया है। तो यहाँ पे 2010 दिया था जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बना है, ये बात सभी को पता होगा। बिहार से अलग करके झारखंड का जो है एक अलग राज्य निर्माण किया गया, जो कि 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। तो 15 नवंबर 2000 से लेकर के अब तक कितनी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 3 बार लागू हो चुका है, 3 बार जो है लागू हो चुका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब 3 बार कौन कौन सा है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक, 30 दिसंबर 2009 तक पहली बार। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक। ये सारे बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें जो है बताई जा रही है। 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक किया गया था। अगर वहीं पे बात करें
तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन हुआ था झारखंड में वो हुआ था आपका 18 जनवरी 2013 से लेकर के 13 जुलाई 2013 तक। तो ये 3 बार जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तीनों को जो है हम लिख दिए। पहला 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक, दूसरा 1 जून 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक, और तीसरा 18 जनवरी 2013 से लेकर के 13 जुलाई 2013 तक जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जब भी गलत वाला पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा केयर करने की आवश्यकता है और ध्यान पूर्वक आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं और कौन सा गलत है उसको हम लोग देखते हैं। कुल साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का देश में 32वां स्थान है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। साक्षरता की दृष्टि से जो है झारखंड का देश में 32वां स्थान है। झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है। क्वेश्चन ये ऑप्शन दूसरा क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है झारखंड राज्य का जो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्वी सिंहभूम है। नहीं, पूर्वी सिंहभूम नहीं है बल्कि पाकुड़ जिला है। झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो पाकुड़ जिला है। तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। हाँ, ये बात भी सही है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है झारखंड का वो सिमडेगा जिला है। ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला धनबाद है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है मात्र एक ऑप्शन गलत है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्वी सिंहभूम नहीं है बल्कि पाकुड़ है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया इस मॉक टेस्ट में। तो फिर कल 7:30 बजे मिलते हैं शाम के, उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे जिसका होगा मॉक टेस्ट नंबर 4। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो फिर कल मिलते हैं शाम के 7:30 बजे।